अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे चिकन मोमोज़ की रेसिपी। स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज़ हम बनाएंगे और उसी के साथ हम बनाएंगे मोमोज़ वाली चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज़ की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ हमने लिया है पाव किलो बोनलेस चिकन और चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ कटवा ली है। अब एक चॉपर में हम डालेंगे 3 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च जिसे तोड़कर डाला है। ये मिर्च जो है वो ज़्यादा तीखी नहीं है। अब चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने धोकर उसका पूरा पानी निथार कर लिया है और अब हम इसे चॉपर में ही चॉप कर लेंगे। इसका कीमा बना लेंगे। आप चाहो तो मिक्सर में भी हल्का सा घुमा कर ले सकते हो, पर ये चॉपर में एकदम अच्छे से परफेक्ट बन जाता है। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब इसे हम एक बोल में डालेंगे। परफेक्ट कीमा बनकर तैयार होता है चॉपर में। बाकी सारे चिकन को भी हम इसी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब उसमें डाल देंगे पाव कप स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज और 1 छोटी प्याज जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट कर डाला है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसी के साथ मैंने काला मिर्च पाउडर डाला है जितना आपको तीखा पसंद हो, और 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाला है। 1 टेबलस्पून तेल डालते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप तेल की जगह फैट भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मोमोज़ की चिकन वाली स्टफिंग जो है वो हमारी तैयार है। अब मोमोज़ के लिए हम आटा गूंद लेंगे। एक बोल में 1 कप मैदा डाला है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और रोटी के लिए जिस तरह से आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे। आटा जो है वो बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम ऊपर से हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा है और तब तक हम मोमोज़ की जो है चटनी तैयार कर लेंगे। 2 टाइप की चटनी हम बनाएंगे। यहाँ हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 10 तीखे वाली लाल मिर्च। अगर आप को तीखी ज़्यादा चटनी पसंद ना हो तो आप आधी बेडगी लाल मिर्च और आधी तीखी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हमने पानी को बॉईल कर लिया है। अब टमाटरों पे इस तरह से ऊपर से कट लगाएंगे और इसे पानी में डाल देंगे। सारे टमाटरों को ऐसे ही कट करके हमने डाला है। साथ ही मिर्च और लहसुन भी डालेंगे और इसे बॉईल होने के लिए देंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमने इसे बॉईल कर लिया है और टमाटर के छिलके भी देखिए इस पे से उतरना शुरू हो गए हैं। बस अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे, निथार कर एक प्लेट में निकाल देते हैं। ये छिलके देखिए आसानी के साथ उतर रहे हैं। इस वक्त ये ज़्यादा गर्म है। मैंने इसे फ़ैन के नीचे ठंडा कर लिया और फिर इसके छिलके उतार लिए हैं। अब इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे ताकि मिक्सर में पीसने में आसानी हो। ये जो चटनी है वो अक्सर मोमोज़ के साथ सर्व की जाती है, काफ़ी टेस्टी होती है। अब सारे चीज़ों को हम मिक्सर के पॉट में डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी इस वक्त मैंने इसमें शामिल किया है और थोड़ी सी धनिया की निचली वाली जो जड़ें हैं वो भी डाली है। इससे जो चटनी का टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो ये जो मोमोज़ की चटनी है वो बनकर तैयार है। इसे हमने पीस लिया है। अब हम इसे पका लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। आधी टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसे अच्छे से चटकने देंगे और फिर जो मोमोज़ की चटनी हमने पीस रखी थी उसे शामिल करेंगे। मिक्सर के ही पॉट में थोड़ा सा पानी भी डाला है और उसे भी इसमें शामिल कर दिया। हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे बॉईल आने तक पका लेंगे। जब अच्छा सा बॉईल आ जाए तब हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सिरका, आधा टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है और आधी टीस्पून शक्कर डाली है। इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून टमाटो केचप भी डाल सकते हो। थोड़ा सा फूड कलर डाला है। अगर आपको फूड कलर पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हो। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमने 10 से 12 मिनट पका लिया हाई से मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि चटनी जो है वो अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती।
अच्छे से हमें इसे पका लेना है। 10 से 12 मिनट मैंने इसे पका लिया और ये जो तीखी वाली मोमोज़ की चटनी है वो बन गई है। इसमें से हम आधी चटनी को अलग कर देते हैं। ये तीखी वाली चटनी एक तरफ रखेंगे और अब कम तीखी वाली चटनी रेडी करेंगे। तो आधी चटनी को मैंने कढ़ाई में ही रख दी थी और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आधा कप पानी शामिल किया है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो रोड साइड पे मोमोज़ मिलते हैं ना, वो ऐसी ही चटनी उसके साथ सर्व की जाती है, थोड़ी कम तीखी वाली। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। थोड़े से पानी में मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर घोला है, अच्छे से घोल ले और अब हम इसे इसमें शामिल करेंगे। एक तरफ से कॉर्नफ्लावर का घोल डालेंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे, वरना इसमें गट्ठे पड़ सकते हैं। कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हमें इसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। इस वक्त मैंने इसे चख लिया था, इसमें नमक कम था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी गाढ़ी चटनी चाहिए उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसे हमने 4 से 5 मिनट पका लिया और ये जो दूसरी हमारी मोमोज़ की चटनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। पहली जो है वो थोड़ी ज़्यादा तीखी होती है और जो दूसरी है वो थोड़ी कम तीखी होती है, जिसमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों टाइप की हमारी मोमोज़ की चटनी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। सारी चीज़ें रेडी हो गई है। अब मोमोज़ बना लेते हैं। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, इसे एक बार मसल लेंगे और अब हम इसकी बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। मोमोज़ की जो पेड़े होते हैं एकदम छोटे छोटे से बनाएं। इसकी रोटियां एकदम पतली पतली सी हम बेल लेंगे। आटा थोड़ा सा छिड़क दिया है और छोटी छोटी पूरी की साइज़ की जो है हम रोटी बना लेंगे। एकदम पतली होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने सारी रोटियां बेल ली है। अब एक एक रोटी लेंगे, एक एक पूरी की साइज़ की ही मैंने बेली है। और जो मोमोज़ की स्टफिंग चिकन वाली हमने रेडी कर रखी थी वो एक एक चम्मच भर के हम इसमें रख देंगे और बस साइड के किनारों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो शेप है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। जिस तरह से हम पराठे वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और ये एक हमारा मोमो बनकर तैयार है। बाकी सारे मोमोज़ को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसे उस तरह से फोल्ड कर सकते हो। ये शेप मुझे बड़ा आसान लगता है बनाना, इसीलिए मैं मोमोज़ अक्सर इसी शेप में फोल्ड कर लेती हूँ। बस निचला हिस्सा इस तरह से दबा लेंगे। सारे मोमोज़ को हमने तैयार कर लिया है। अब इन मोमोज़ को हम स्टीम लेकर पकाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टीमर की प्लेट ली है और उसमें ऑयल हम लगा देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप स्टील की छन्नी या कोई प्लेट हो जाली वाली, उसमें भी आप इसे स्टीम ले सकते हो। सारे मोमोज़ को इसमें रख दिया है और अब ऊपर से हम इस पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। स्टीमर में मैंने पहले ही पानी जो है उबालने के लिए रख दिया, अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इन मोमोज़ को हम इसमें रख देते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसे कम से कम 15 मिनट स्टीम में पका लेंगे, जब तक कि मोमोज़ के अंदर का जो चिकन है वो अच्छे से पक नहीं जाता। 15 मिनट हो गए हैं और ये मोमोज़ हमारे बिल्कुल बनकर तैयार है। अब बाकी सारे मोमोज़ को भी हम इसी तरह से स्टीम ले लेंगे। नीचे मैंने तेल लगा दिया, अब उसमें मोमोज़ रख दिया और ऊपर हम स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा रख देते हैं ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसे भी मैंने 15 मिनट ही स्टीम ले ली है और सारे मोमोज़ हमारे बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में रख दिए है। गर्मा गर्म मोमोज़ को हमने चटनी के साथ सर्व किया है। दोनों ही चटनी बड़ी टेस्टी लगती है। आपको जो भी चटनी पसंद हो आप उस हिसाब से इसे बनाइएगा। और ये देखिए हमारे मोमोज़ कितनी जूसी और टेस्टी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।